एपिसोड के स्टार्टिंग में ही ऐश और जो एलन होते हैं वो दोनों आ जाते हैं अपने बैटल फील्ड पे, जहाँ पे उनकी जो मैच है फाइनल्स की, कार्लोस लीग की, वो होने वाली होती है। और जो सारे ऑडियंस होते हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इस मैच के रूल्स हैं जो हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं कि जो बैटल होने वाली होती है वो होती है 6 on 6 पोकेमोन बैटल। यानी जो ट्रेनर है वो अपने सारे पोकेमोन यूज़ करेगा, और जैसे ही एक किसी भी साइड के ट्रेनर के जो 3 पोकेमोन हैं वो हार जाएंगे, जो बैटल फील्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी की स्टार्टिंग में जो ऐश है वो अपने पिकाचू को भेजता है, और एलन जो है वो अपने टैरानाटार को। टैरानाटार का जो एबिलिटी है सैंड स्ट्रीम, वो आते ही एक्टिवेट हो जाती है, जहाँ वहाँ पे जिसके कारण वहाँ पे एक सैंड स्टॉर्म आ जाता है, जिसपे तभी स्टार्टिंग में जो टैरानाटार है वो डार्क पल्स का अटैक करता है पिकाचू पे। बट जो पिकाचू है वो उस अटैक को किस तरह डॉज कर लेता है, और वो जो डार्क पल्स है वो पीछे जाके एक पत्थर पे लग जाता है, जिसके बाद जो पिकाचू है वो आयरन टेल का अटैक करता है उस टाइम पे। और इसके चलते वो जो सैस्टॉर्म वहाँ पे होता है उसको रोक देता है, और नेक्स्टली एकदम से ही थंडरबोल्ट का अटैक करता है जो टैरानाटार को हिट कर जाता है। और जो टैरानाटार है उसको काफ़ी एडिशनल डैमेज लेना पड़ता है उसके थंडरबोल्ट से। फिर उसी के बाद जो पिकाचू है वो इलेक्ट्रो बॉल का अटैक करता है, जो कि टैरानाटार अपने स्टोन एज की मदद से रोक देता है। और उसी के बाद टैरानाटार है वो पिकाचू पे अगेन अटैक करता है, बट जो पिकाचू है वो उसके अटैक को अपने आयरन टेल से रोक देता है। और इसी के बाद जो टैरानाटार है वो पिकाचू पे क्रंच का यूज़ करता है और पिकाचू को वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसके बाद जो पिकाचू है वो हवा में ही इलेक्ट्रो बॉल का अटैक करता है, और टैरानाटार जो है उसको उससे काफ़ी तगड़ी एक हिट लगती है और वो इस मैच से बाहर हो जाता है। फिर हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो ऐश की फर्स्ट विक्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और जो सिकामोर और जो डायंता है वो भी ऐश की जो बैटल है उसको देख रहे होते हैं, और यही सोच रहे होते हैं कि अभी तो फर्स्ट बैटल ही चल रही है और जो मैच है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है उनका अपना ही प्लान होता है पोकेमोन को चुराने का, जैसे ही बैटल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब बैटल ख़त्म होगी तो जो पोकेमोन है वो सारे बिल्कुल एकदम थके होंगे और तो उनको चुराना आसान होगा। बट तभी जो मालवा है वो उनको बुला लेती है, और जो टीम रॉकेट है उनको उसके पास जाना पड़ता है। इसके बाद जो ऐश है वो अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है और नोएवन को मैच के लिए भेजता है, जहाँ पे जो एलन है वो अपने वीवाइल को भेजता है। जो नोएवन है वो सुपरसोनिक अटैक करता है, बट जो वीवाइल है वो प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है, और उसी के बाद नाइट स्लाइस का अटैक करता है जो नोएवन को हिट कर जाता है। बट नोएवन को उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो काउंटर अटैक में दोबारा सुपरसोनिक का अटैक करता है, जो कि वीवाइल को वहाँ से दूर उड़ा देता है, और वीवाइल को उससे एक अच्छी सी हिट भी इनटेक हो जाती है। बट उसी के बाद जो वीवाइल है वो आइस बीम का अटैक करता है, जो नोएवन अपने बूम बस से रोक देता है, और वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसके बाद जो नोएवन है वो उड़ के वीवाइल के थोड़े करीब जाता है और ड्रैगन क्लो का अटैक करने के लिए का इस्तेमाल करता है। उसकी कोशिश करता है ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करने की, बट जो वीवाइल है वो डबल टीम का इस्तेमाल करता है, जिससे जो नोएवन है उसको उसकी इस अटैक को रोकने के लिए सुपरसोनिक का अटैक करना पड़ता है। और जो वीवाइल है वो एट द एंड जो नोएवन के ड्रैगन क्लो है उससे हिट हो जाता है, और उसके बाद जो नोएवन है वो अगेन वीवाइल पर अटैक करने जाता है, बट जो वीवाइल है वो आइस बीम का अटैक करता है, जिससे कि वो नोएवन के जो एक तरफ का विंग है उसको जमा देता है, और जो नोएवन है वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण एट द एंड वीवाइल जो है वो नाइट स्लैश का अटैक करता है और नोएवन को डिफीट कर देता है। फिर उसी के बाद ऐश जो है वो अपने हालूचा को बैटल में भेजता है, जहाँ पे जो क्लेमेंट और हमारे बाकी के हीरोज़ होते हैं वो यही देख रहे होते हैं कि अब जो मैच का स्कोर है वो इवन हो चुका है, दोनों के एक एक पोकेमोन बाहर हो चुके हैं, और अब दोनों के पास सिर्फ 5 पोकेमोन्स बचे हुए हैं। तो इसी के बाद जो हालूचा है वो स्टार्टिंग में ही कराटे चॉप का अटैक करता रहता है लगातार वीवाइल पे, बट जो वीवाइल है वो उसको काफ़ी इफेक्टिवली डॉज कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो सॉयर है वो इनके सभी मैच के जो नोट्स हैं वो अपने एक डायरी में लिख रहा होता है, और उसी के बाद जो वीवाइल है वो उस पर आइस बीम का अटैक करता है, बट जो हालूचा है वो उसको डॉज कर लेता है। और उसी के बाद जो पे स्टीम चल रही होती है मतलब जम जाती है उसके मतलब वीवाइल की आइस बीम से, और जो हालूचा है वो उसका जो अटैक है वो वहीं पे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो हालूचा है वो उससे बचने के लिए अपने अटैक को बार बार रिपीट कर रहा होता है। जो वीवाइल है वो उसके बाद ही नाइट स्लैश का अटैक करता है, और जो हालूचा के जो बाकी के अटैक हैं उनको भी ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और इसी के बाद जो वीवाइल है वो अगेन हालूचा की तरफ नाइट स्लैश का अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट जो हालूचा है वो वीवाइल को उसके पैरों से पकड़ लेता है और उसको दूर फेंक देता है, और उसी के बाद एट द एंड में फ्लाइंग प्रेस का अटैक करके वीवाइल को
उस मैच से बाहर कर देता है और इसके साथ जो ऐश है वो अगेन एक लीड पे आ जाता है एलन की, और जो हालूचा है वो इस मैच का विजेता हो जाता है। उसके बाद जो एलन है वो अपने बिशाप को भेजता है, और जो बिशाप है वो मैच के स्टार्टिंग में ही थंडर वेव का अटैक करता है, जिससे जो हालूचा है वो पैरालाइज हो जाता है। और जो बिशाप है वो उसी के बाद गिलोटिन और जो हालूचा है उसको एक्स सीजर की मदद से उसको मतलब एक बहुत तगड़ा हिट दे देता है। बट जो हालूचा है वो उसके बाद हार नहीं मानता और हाई जंप किक का अटैक करता है। बट जो बिशाप है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अटैक को समझ चुका होता है, तो वो उससे ईजिली डॉज कर लेता है। और उसी के बाद जो हालूचा है उसको खुद ही की हाई जंप किक के अटैक से खुद को डैमेज लेना पड़ता है। और उसी के बाद बिशाप जो है वो एकदम ईजिली जो हालूचा है उसको हरा देता है, और जो मैच है वो दोबारा एकदम से बराबरी पे आ जाता है, जहाँ दोनों साइड के दोनों पोकेमॉन बाहर हो चुके होते हैं और 4 पोकेमॉन सिर्फ उनके पास बचे होते हैं। तो इसी के बाद जो ऐश है वो अपने हालूचा को वापस बुलाता है, और उसी के चलते जो एलन है वो भी अपने बिशाप को वापस बुलाता है और अपने अनफिजेंट को भेजता है, जहाँ पे जो ऐश है वो अपने टैलेंटफ्लेम को भेजता है। और दोनों के जो पोकेमॉन हैं वो एकदम से दोनों के जो पोकेमॉन हैं वो स्टील विंग का अटैक करते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बट जो टैलेंटफ्लेम है वो उसी के बाद फ्लेम चार्ज का अटैक करता है। अनफिजेंट है उसके स्काई अटैक के अपोजिट में, और अगेन दोनों के जो अटैक हैं वो कोलाइड कर जाते हैं। और उसके बाद जो अनफिजेंट है वो एयर स्लैश लॉन्च कर देता है टैलेंट फ्लेम पे, जिनमें से थोड़े बहुत जो अटैक है वो टैलेंट फ्लेम को हिट भी कर जाते हैं, बट टैलेंट फ्लेम को उससे उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। और उसी के बाद जो टैलेंट फ्लेम है वो भी अगेन एंड अगेन फ्लेम चार्ज का अटैक करता है, जिससे कि वो अनफिजेंट को बर्न कर देता है। और उसी के बाद टैलेंट फ्लेम जो है वो अपने ब्रेववर्ट का अटैक करता है, जहाँ पे जो अनफिजेंट है वो स्काई अटैक करता है, और दोनों के अटैक एक और बार फिर क्लैश कर जाते हैं और दोनों के जो पोकेमॉन है वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और दोनों के पोकेमॉन जो है वो हार जाते हैं। तो ये जो मैच है, ये जो राउंड है, ये ड्रॉ हो जाता है। तो अब जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका होता है, और जो बैटलफील्ड है वो चेंज हो जाता है, जहाँ पे हमारे जो हीरोज़ हैं वो अगले जो उनकी बैटल का जो अगला राउंड होने वाला था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अब तक जो भी बैटल्स हुई वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको पता है कितनी ज़्यादा डोप बैटल हुई थी। तो इसी के बाद जो नेक्स्ट बैटल है उनका, जो दूसरा स्टेडियम वहाँ पे होता है, जो वहाँ पे जो बैटलफील्ड है वो चेंज हो जाता है, और जो ऐश है और जो एलन है वो दोनों अपनी जो बैटल है उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और इसी के बाद जो वहाँ दूसरी तरफ लाइजेंडर है वो भी इनकी बैटल देख रहा होता है, और वो भी खुद ही के मन में यही सोच रहा होता है कि इस बैटल के बाद जो भी होने वाला होता है वो पूरी दुनिया को हिला देगा और पूरी दुनिया का अटेंशन सीधा लुमिनोस सिटी पे आ जाएगा। जिसके बाद जो ऐश है, जो बैटल है वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाती है, और ऐश अपने पिकाचू को भेजता है और एलन अपना मेटाग्रॉस जो है वो बैटल में भेजता है, जिसके स्टार्टिंग में ही पिकाचू थंडरबोल्ट का अटैक करता है मेटाग्रॉस पे, बट जो मेटाग्रॉस है वो एजिलिटी का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। और उसी के बाद एकदम से पिकाचू के करीब आके पिकाचू पे मेटल क्लॉ का अटैक कर देता है, जो पिकाचू को हिट कर जाता है। और उसी के बाद रॉक स्लाइड का अटैक करता है, जिससे जो पिकाचू है वो किसी तरह उससे बच तो जाता है, बट उसी के बाद मेटाग्रॉस जो है वो मीटियोर मैश का अटैक कर देता है, जिससे जो पिकाचू है उसको एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जो डैमेज है वो इनटेक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट है वो यही देख रही होती है कि जो मेटाग्रॉस है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम तो इसको ज़रूर चुराएंगे। और एट द बैटलफील्ड जहाँ पे जो मेटाग्रॉस है वो दोबारा जो उसका मीटियोर मैश है उसका अटैक करने की ट्राई करता है, बट जो पिकाचू है वो अपने इलेक्ट्रो बॉल से उसको इस अटैक को कोलाइड करवा देता है, और वहाँ पे एक धमाका होता है, क्योंकि दोनों के जो अटैक है वो ऑब्वियसली कोलाइड हो चुके होते हैं। इसी के बाद जो ऐश है पिकाचू को मेटाग्रॉस के ऊपर जंप करने के लिए कहता है और उसको ऐसे ऐसे हिलाने को कहता है, जिस पे जो पिकाचू है वो एग्जैक्टली यही करता है। और इसी के बाद जो मेटाग्रॉस है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इस पे, और जो पिकाचू है वो इसका फ़ायदा उठाते हुए थंडरबोल्ट का अटैक करता है, जिससे कि जो मेटाग्रॉस है उसको एक काफ़ी तगड़ा डैमेज हो जाता है, और वो इवन अब पिकाचू को अटैक भी नहीं कर पाता, क्योंकि जो पिकाचू है वो उसी के ऊपर सर के ऊपर होता है, तो वो अटैक करेगा तो वो उसी को डैमेज दे देगा। बट जो मेटाग्रॉस है वो घूमना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जो पिकाचू है वो उसके ऊपर से नीचे गिर जाता है, बट पिकाचू जो है वो उसी के बाद आयरन टेल का अटैक करता है और जो मेटाग्रॉस है उसको इस मैच से बाहर कर देता है, और इस राउंड का जो विनर है वो पिकाचू हो जाता है, जिसपे हमारे जो हीरोज़ हैं और बाकी जो वहाँ पे ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाती है इसकी इस विक्ट्री को लेके, क्योंकि अब जो मैच होने वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा डोप होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ जो डियांता और सिकामोर होते हैं वो भी ऐश की स्ट्रेटजी और इसकी बैटल फॉर्म को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एलन को भी देख रहे होते हैं कि जो एलन है वो भी किस तरीके से बैटल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है उनका अपना ही एक प्लान चल रहा होता है कि मैच जो है वो ख़त्म होने वाला होता है और हमारी जो चोरी करने की बारी है वो आने ही वाली है। वहीं बैटलफील्ड में अब जो एलन है वो अपने एज पोकेमॉन चारिज़ार्ड को भेजता है, और
जो पिकाचू है वो ऐश पिकाचू को वापस नहीं बुलाता और पिकाचू को भी बैटलफील्ड में रहने देता है, जिस पे जो पिकाचू है वो क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, जो चार्जर्ड को हिट तो करता है बट चार्जर्ड को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और पिकाचू जो है वो अगेन थंडरबोल्ट का अटैक करता है, बट जो चार्जर्ड है वो उसको किसी तरह डॉज कर लेता है और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है।